डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप 1 में यहाँ पे इस पेज पे दिया हुआ है वो बेसिक्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बेसिक पढ़ेंगे, बाद में इसकी और डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हार्ट का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एस ए नोड है, यानी साइनो एट्रियल नोड है। ये एस ए नोड जो है यहाँ पे मौजूद होता है एट्रिया के अंदर, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। यहाँ से फाइबर्स जाते हैं इस तरह ए वी नोड की तरफ और लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी। तो ऐसे नोड से जो है ए वी नोड, अब ये क्या है, ये ए वी नोड है। ठीक है, ए वी नोड तक करंट जो है आ जाता है। ए वी नोड में क्या होता है कि ये जो करंट ऐसे नोड से आता है वो थोड़ा डिले होता है, और इस डिले होने का जो फ़ायदा है वो ये है कि जो वेंट्रिकल है उसमें करंट अच्छी तरह से पास हो जाता है और इसको भरने में टाइम मतलब मिल जाता है। इसके बाद जो है ये क्या है, कोरोनरी साइनस ओरिफिस हैं, कोरोनरी साइनस ओरिफिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ पे जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सिर्फ कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, बंडल ऑफ इस हैं, ये क्या है, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से फिर हमारे पास जो ब्रांच निकलते हैं वो एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये वाला, और एक जो होता है राइट बंडल ब्रांच जो वेंट्रिकल के अंदर जाते हैं। तो ये हमारे पास है राइट साइड पे राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट साइड पे जो है ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। इसके बाद ये लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच जो होते हैं वो छोटे छोटे ब्रांचेस देते हैं ये वाले, और इनको हम क्या बोलते हैं, परकिंजी फाइबर्स। तो ये क्या है, परकिंजी फाइबर्स हैं। अब ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो इंटीरियर एंड सुपीरियर जो हैं ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो ये लेफ्ट इंटीरियर फेसिकल है और ये जो है लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल है। सो दिस इज दिस फर्दर डिवीजन ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कंडक्शन पाथवे हैं कि करंट जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट होता है, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम, सॉरी एट्रियम जो है जब कंट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से हमारे पास जो ये वो एट्रियम हैं इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, पी वेव। सो पी वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ पी वेव यहाँ पे प्रोड्यूस एट्रियल, तो एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से पी वेव प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद जो एस ए नोड है यहाँ पे ए वी नोड में करंट थोड़ा स्लो हो जाता है और इस वजह से वेव जो है एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जो वेव एब्सेंट हो जाता है तो वो हमारे पास ये लेट्स से ये क्या है, ईसीजी है। ईसीजी में होता क्या है, लेट्स से दिस इज अ पी वेव इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या है, पी वेव प्रोड्यूस हो गया। अब ये एब्सेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे करंट स्लो हो जाता है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ देगा वो स्ट्रेट पाथवे देगा। दिस इज द पी आफ्टर द पी वेव दैट इज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ थ्रू द एवी नोड। इसके बाद करंट जो है वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है और वो हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिर टी वेव आता है एंड देन वी हैव सो थिंग। सो लेट्स वी विल डिस्कस दिस थिंग ईयर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, पी वे हैं। ठीक है, और ये पी वे किस वजह से होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। किस वजह से, एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी जब एट्रियल डीपोलराइज हो जाता है तो इस वजह से जो वेव प्रोड्यूस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल पी वेव। ठीक है, पी वेव जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, व्हेन एट्रिया आर गोइंग टू कंट्रैक्ट, उस वजह से अपर वेव आ जाता है। जो चीज़ें कंट्रैक्ट करेंगे ऊपर की तरफ वेव देंगे। ठीक है, ये इसके बाद क्या है, पी वेव के बाद हमारे पास ये पी वेव हो गया। पी आर सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट हैं वो क्या है, ये वाला पी आर सेगमेंट। अब ये कौन सा सेगमेंट है, ये वो वाला सेगमेंट है जब ए वी नोड से करंट पास होता है। व्हेन करंट पास थ्रू ए वी नोड इज गिव अ सेगमेंट कॉल्ड पी आर सेगमेंट। और ये जो है ऊपर और नीचे यानी हॉरिजॉन्टल इसलिए हैं कि यहाँ पे करंट कुछ हवा के लिए क्या होता है, स्लो होता है। इसके बाद क्यू वेव प्रोड्यूस होता है और फिर आर वेव and then S wave. This is because of a ventricular depolarization and that is given a name of a QR interval. तो ये क्या है, यहाँ पे यहाँ तक QR इंटरवल हो गया। ठीक है, इसके बाद J पॉइंट है। इसके बाद थोड़ा सा हार्ट जो है जब अब QR इंटरवल जो है, QRS कम्प्लेक्स जो है, ये इसका जो हार्ट के अंदर मैकेनिज्म क्या है कि ये हार्ट इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हार्ट यहाँ पे कंट्रैक्शन
जे पॉइंट क्या है, यहाँ पे हार्ट ने अपना सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जब यहाँ पे हार्ट ने कंट्रैक्शन या सिस्टोल कंप्लीट किया है तो अब हार्ट जो है थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करता है, एंड दैट इज अ एसटी सेगमेंट। हार्ट जो है थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करता है और इसके बाद क्या करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसटी सेगमेंट। फिर हार्ट क्या करता है, रीपोलराइजेशन करेगा, ठीक है। ये रीपोलराइजेशन में जो है वेव प्रोड्यूस होंगी वो क्या होती हैं, टी वेव प्रोड्यूस होंगी, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो टी वेव होती हैं। और इसके बाद एक छोटी सी और वेव होते हैं यू वेव, बट दिस इज नॉट प्रोमिनेंट इन नॉर्मल ईसीजी। हाइपोकिलीमिया के अंदर जो है यू वेव जो होता है प्रोमिनेंट होता है, लेकिन जो है हम जो ईसीजी होती है नॉर्मल उसमें यू वेव इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। अब यहाँ पे इंटरवल्स कुछ दिए गए हैं, ठीक है। इंटरवल क्या होते हैं, जब स्टार्ट से पी वेव के स्टार्ट से जो वेव पी वेव के स्टार्ट से लेकर, ठीक है, यहाँ से एस टी जो पीआर सेगमेंट है उसके एंड तक जो टाइम है वो क्या है, पीआर इंटरवल है। दिस इज अ पीआर इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव एंड द एंड ऑफ अ पीआर सेगमेंट। क्यू आर एस इंटरवल तो ईजी है, ठीक है, क्यू आर एस वेव इसमें है। अब इसमें क्यू टी इंटरवल है, देट इज आल्सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट, इसमें बाद में बात करेंगे। क्या है, स्टार्ट ऑफ द क्यू यानी क्यू टी इंटरवल मीन क्यू और टी वेव, स्टार्ट ऑफ द क्यू एंड एंड ऑफ द टी वेव, ठीक है, जिस तरह नाम से जाना है क्यू वेव। तो इसमें इंटरवल में एक चीज़ है, यानी जिस अल्फा लेटर से ये शुरू है उसके स्टार्ट से, और जिस लेटर से ये नाम ख़त्म है उसके इन से ये वेव जो है ये जो इसका ड्यूरेशन है होता है। जैसे कि पी आर इंटरवल में पी वेव के स्टार्ट से और आर सेगमेंट के इन तक, क्यू आर एस में क्यू और एस तक, और जो हमारे पास क्यू टी इंटरवल है वो स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव एंड द एंड ऑफ टी वेव यहाँ तक होता है। सेगमेंट्स हमारे पास ओवरऑल ओवरऑल हमारे पास वेव्स जो होते हैं, एक पी वेव हो गया, क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव एंड टी वेव, आल्सो यू वेव। सेगमेंट जो होते हैं हमारे पास दो आते हैं, एक पीयर सेगमेंट और एक जो है हमारे पास एस टी सेगमेंट। तो एक ये पीआर सेगमेंट, ठीक है, एक जो है हमारे पास ये पीआर सेगमेंट और एक जो है हमारे पास क्या है एस टी सेगमेंट। तो ये जो दो सेगमेंट्स हैं ये वाले हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। देयर आर टू सेगमेंट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ईसीजी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ बिग स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे किया नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा करते हैं। दिस इज़ अ वन बिग स्क्वायर। ईसीजी के अंदर बिग स्क्वायर होते हैं और कुछ जो होते हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। तो ईसीजी के अंदर ये जो पेपर होते हैं ये क्या कहते हैं, फ्लो करते हैं और इसके ऊपर नीडल होते हैं। अब ये जो बिग स्क्वायर हैं, ठीक है, ये लेट्स से दिस इज़ वन बिग स्क्वायर, ये दूसरा बिग स्क्वायर है, ये जो है तीसरा है, एंड दिस इज़ फोर्थ, वन टू थ्री एंड फोर। तो ये क्या है, बिग स्क्वायर हैं, दीज आर दी बिग स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास बिग स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे एक बिग स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बिग स्क्वायर के अंदर और स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स भी हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो यानी एक दो तीन चार पाँच, इनसाइड वन स्मॉल बिग स्क्वायर देयर आर फाइव स्मॉल स्क्वायर। तो ये जो टाइम है, यानी एक वेव एक सेगमेंट कितना टाइम लेता है इसकी वजह इस तरह उन्होंने ये बना हुआ है। तो ये जो बिग स्क्वायर है ये टोटल 0.2 सेकेंड का टाइम लेता है, इट टेक 0.2 सेकेंड। अगर हम जीरो पॉइंट अगर एक लेट से यहाँ पे लिख लेते हैं, आप मेरे साथ रिवाइज कर ले, वन बिग स्क्वायर, ठीक है, बी एस मीन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव स्मॉल स्क्वायर। एक बड़ा स्क्वायर जो है इसमें पांच छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। एक बिग स्क्वायर जो टाइम लेते हैं वो है 0.2 सेकेंड, यानी एक सेकंड का पांचवा हिस्सा। और अब अगर एक बिग स्क्वायर जो है 0.5 सेकेंड और एक बिग स्क्वायर को हम पाँच पे डिवाइड कर ले तो एक स्मॉल स्क्वायर आएगा, वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम 0.2 को भी क्या कर देंगे, पाँच पे डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.04 सेकेंड।
तो इसका मतलब क्या है कि एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर जो टाइम है वो 0.04 सेकंड है, यानी एक छोटा स्क्वायर 0.04 सेकंड जो है लेता है, 0.04 सेकंड, ठीक है। तो एक छोटा स्क्वायर इतना टाइम लेता है। अब इनकी ड्यूरेशन जो है यहाँ पे लेट से पी वेव जो है इतना है, एक स्मॉल स्क्वायर, दो स्मॉल स्क्वायर एंड टू, सो दैट इज टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 स्मॉल स्क्वायर। अब अगर हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 के बराबर है, तो अब कैलकुलेट करेंगे कि 2.5 जो है मल्टीप्लाइड बाई 0.04, सो दैट विल बी द टाइम टेकन बाई दी वन पी वेव एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इतना डीप जो है हम नहीं जाते, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन पाथवे क्या है, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ट के अंदर जो करंट पास होता है वो कहाँ से जाता है, तो ऐसे नोड में पैदा होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऐसे नोड है एंड एवी नोड है, ऐसे नोड और एवी नोड जो हैं, एस ए नोड एंड एवी नोड, दीज आर पेस मेकर्स, यानी नेचुरल पेस मेकर हैं, यानी दे प्रोड्यूस द करंट। तो यहाँ पे एस सी नोड से करंट जब पढ़ता है तो ये एट्रिया के अंदर जाता है लेफ्ट एंड राइट, और इस तरह फिर एवी नोड के अंदर जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ इस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकिंजी फाइबर्स, और फिर परकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल में लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड्स इनटू एंटीरियर लेफ्ट एंड पोस्टीरियर फेसिकल, ठीक है। इन ये जो है लेफ्ट वाला जो है वो हम डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद जो एस ए नोड हैं,